कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जैसे एक ही ढर्रे पे अटक गए हो, जैसे दिमाग की कोई वायरिंग है जो बस फिक्स हो गई है, बदली नहीं जा सकती। हाँ। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी चीज के बारे में है, हमारे दिमाग की इस अंदरूनी प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि ये प्रोग्रामिंग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ। हमारा दिमाग, जैसे ये स्रोत बताते हैं, स्थिर नहीं है। हाँ। इसमें कमाल की क्षमता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब ये ग्रीक शब्द प्लास्टिकोज जैसा है, ढाला जा सकने वाला, लचीला। हाँ। हमारे अनुभव, हमारी यादें, आदतें, ये सब दिमाग को शक्ल देते हैं, पर हम इस शक्ल को बदल सकते हैं, इसे दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। स्रोत में एक जगह जिक्र है कि किसी के दिमाग को हाथ में लेना कैसा महसूस होता है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। जैसे उसकी पूरी जिंदगी, उसकी यादें, प्यार, दुख, सब कुछ छू लिया हो। ये बस याद दिलाता है कि कितना शक्तिशाली और कितना परिवर्तनशील अंग है। ठीक है, तो फिर इसे थोड़ा और समझते हैं। ये बदलाव होता कैसे आखिर? हाँ, तो स्रोत एक सिद्धांत बताता है। एक बहुत फेमस कहावत है न्यूरोसाइंस में, न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। फायर करते हैं मतलब जब वो एक साथ एक्टिव होते हैं तो हम जो भी सोचते हैं या जो करते हैं बार बार, वो दिमाग में ना एक तरह के रास्ते बना देता है, कनेक्शन बनाता है न्यूरॉन्स के बीच। और जितना ज्यादा हम उसे दोहराते हैं, वो रास्ता उतना पक्का होता बिल्कुल जाता है। हाईवे जैसा बन जाता है। फिर हमारी आदतें, हमारे सोचने का तरीका, वो सब लगभग ऑटोमेटिक हो जाता है। अच्छा, तो दोहराव से रास्ते पक्के होते हैं, हम्म। लेकिन क्या ये सिर्फ अच्छी चीजों के लिए होता है या? नहीं, यही तो थोड़ी मुश्किल बात है। ये नकारात्मक पैटर्न पर भी उतना ही लागू होता है। स्रोत में नकारात्मकता पूर्वाग्रह या नेगेटिविटी बायस का जिक्र है। नेगेटिविटी बायस? हाँ, मतलब बुरी चीजें हमें अच्छे अनुभवों से ज्यादा चिपकी रहती हैं, ज्यादा प्रभावित करती हैं। शायद ये बचाव का कोई पुराना तरीका हो हमारे अंदर। और फिर बचपन के अनुभव, जिन्हें स्रोत क्रांतिक अवधियां कहता है। मतलब वो शुरुआती साल जब हम तेजी से सीखते हैं। हाँ, वो बहुत संवेदनशील दौर होते हैं सीखने के, और दूसरों को देखकर सीखना, मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये सब मिलकर हमारी शुरुआती प्रोग्रामिंग तय कर देते हैं। कभी कभी तो अनजाने में ही हमें ऐसे लेबल मिल जाते हैं जो हमें रोकते हैं। कमाल है। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, हमारे अपने विचारों की ताकत। स्रोत में वो नींबू वाला उदाहरण है कि सोचने भर से मुंह में पानी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, दिमाग और शरीर का कनेक्शन देखिए। और वो पियानो वाला प्रयोग, वो तो कमाल था। सिर्फ सोचने से, पियानो बजाने की कल्पना करने से दिमाग में वैसे ही शारीरिक बदलाव आए जैसे सच में बजाने से आते हैं। माँ, ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कल्पना और असलियत में कभी-कभी ज्यादा फर्क नहीं कर पाता है। मतलब सही चीजों की कल्पना करके भी हम सच में अपने दिमाग को बदल सकते हैं। और वो मिल्कशेक वाला प्रयोग भी तो यही कहता है। हाँ, वो भी गजब है। बस ये सोचना कि मिल्कशेक हेल्दी है या अनहेल्दी, उससे शरीर के हंगर हार्मोन ग्रेलिन का लेवल बदल गया। सोच का इतना असर। बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर जुड़ता है पुष्टिकरण पूर्वाग्रह यानी कंफर्मेशन बायस से। हमारा दिमाग अक्सर वही ढूंढता है या उसी चीज पर ध्यान देता है जिस पर हम पहले से यकीन करते हैं। अच्छा। अगर कोई मानता है कि वो, मान लीजिए, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है, तो उसका दिमाग अनजाने में इसी बात के सबूत ढूंढेगा। वो हर छोटी गलती को बड़ा करके देखेगा। इसमें एक और चीज काम करती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। RAS वो क्या है? उसे दिमाग का फिल्टर समझिए। दुनिया में लाखों चीजें हो रही हैं, पर हमारा ध्यान कुछ ही पर जाता है। RAS तय करता है कि किस जानकारी को अंदर आने देना है। तो अगर हमारी सोच नेगेटिव है, तो RAS वैसी ही जानकारी को फिल्टर करके हम तक ज्यादा पहुंचने देगा। बाप रे, ये तो एक तरह का दुष्चक्र बन सकता है फिर। स्रोत में शायद इसे संज्ञानात्मक त्रिकोण कहा गया है। मतलब विचार, भावनाएं और व्यवहार। सही पकड़ा। विचार, भावनाएं, व्यवहार, ये तीनों एक दूसरे को ताकत देते हैं। नेगेटिव विचार नेगेटिव भावनाओं को जन्म देते हैं, जिससे वैसे ही व्यवहार होता है, और वो व्यवहार फिर नेगेटिव विचारों को और पक्का कर देता है। तो अगर हम ऐसे प्रोग्राम्ड हैं और हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं, तो इस प्रोग्राम को बदलें कैसे? ये असली सवाल है। हाँ, तो स्रोत कहता है कि दिमाग हार्डवेयर जैसा है और हमारे विचार और आदतें सॉफ्टवेयर जैसे। तो पहले हार्डवेयर का ध्यान रखना होगा, उसे सही रिसोर्स देने होंगे। यहीं पर तनाव, स्ट्रेस का रोल आता है। स्ट्रेस? हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब लगातार बना रहने वाला तनाव। ये दिमाग को एक तरह से लो पावर मोड में डाल देता है।
फोकस कम हो जाता है, याददाश्त पर असर पड़ता है और कुछ भी नया सीखना या बदलना मुश्किल हो जाता है। ओ, तो सबसे पहले तनाव को काबू करना जरूरी है। स्रोत में वो शारीरिक या फिजियोलॉजिकल साय का जिक्र था, क्या वो इसमें मदद कर सकता है? हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। नाक से 2 बार तेजी से सांस अंदर लेना और फिर मुंह से पूरी सांस बाहर छोड़ देना। ये तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करती है। अच्छा, ये तो आसान लगता है। हाँ, और तनाव संभालने के अलावा बदलाव के लिए वयस्कों में 2 और चीजें बहुत जरूरी हैं। पूरा ध्यान मतलब फोकस और पक्का इरादा यानी इंटेंशन। ध्यान और इरादा, तो इनके साथ स्रोत और कौन से तरीके बताता है इस रीप्रोग्रामिंग के लिए? कुछ प्रैक्टिकल चीजें? हाँ, स्रोत कुछ बहुत कारगर तकनीकों की बात करता है। एक है विजुअलाइजेशन या मानसिक अभ्यास, जैसे बड़े एथलीट करते हैं ना। हाँ, जैसे माइकल फेल्प्स या जोकोविच। बिल्कुल, अपने प्रदर्शन की या जो आप बनना चाहते हैं उसकी मन में पूरी तस्वीर बनाना, महसूस करना। दूसरा, जैसा हमने कहा, तनाव प्रबंधन, नींद पूरी लेना, एक्सरसाइज करना और वो फिजियोलॉजिकल साइड जैसी तकनीकें इस्तेमाल करना। ठीक है। तीसरा है विचारों को रीफ्रेम करना, मतलब जानबूझकर अपना ध्यान नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव चीजों पर लाना। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। और चौथा, बहुत जरूरी, आत्मविश्वास बनाना। वो कैसे? खुद से किए छोटे छोटे वादों को निभाकर। जब हम कहते हैं कि हम कुछ करेंगे और फिर वो करते हैं, तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है और हमारा खुद पर यकीन बढ़ता है। तो ये छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि हम अपनी दिमागी प्रोग्रामिंग के कैदी नहीं हैं। इसे बदला जा सकता है, लेकिन इसमें मेहनत लगेगी। हाँ, मेहनत तो लगेगी। इसमें जागरूकता चाहिए, मतलब मेटाकॉग्निशन, अपने ही सोचने के तरीके के बारे में सोचना। लगातार कोशिश चाहिए, ध्यान, इरादा और दोहराव। और दिमाग की सेहत का ख्याल रखना होगा, नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह। हम सिर्फ वही बने रहने के लिए मजबूर नहीं है जो हम हमेशा से थे। बिल्कुल नहीं। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। स्रोत कहता है कि हर दिमाग के कनेक्शन का नक्शा उंगलियों के निशान की तरह एकदम अनोखा होता है, यूनिक। हो सकता है हमारी प्रोग्रामिंग के नीचे हमारे कुछ खास गुण, हमारी असली पहचान दबी हुई हो। तो सोचने वाली बात यह है, आपकी प्रोग्रामिंग के नीचे दबे हुए आपके कौन से अनूठे गुण और पहचान हैं जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग बदलने की बात नहीं है, ये खुद को एक तरह से दोबारा गढ़ने की बात है।